नमस्कार। हकीकत में मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार के 45,000 रेवेन्यू विलेज में भूमि सर्वेक्षण का कार्य बिहार सरकार के द्वारा आरंभ किए जा चुके हैं। पूरे 1 वर्ष तक ये कार्य यूं ही चलते रहेंगे निरंतर। आप सभी जितने भी बिहार के निवासी हैं या फिर आपका बिहार में कहीं भी किसी भी प्रकार का भूमि है तो आप अवश्य ही इस भूमि सर्वेक्षण में भाग लें। लेकिन ध्यान रहे, वर्तमान में जो भूमि सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है यह सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के भूमि हेतु चल रहे हैं। नगरीय क्षेत्रों के भूमि हेतु अभी सर्वेक्षण का कार्य आरंभ नहीं किया जा सका है। आखिर हमें समझना है कि यह भूमि सर्वेक्षण है क्या और सरकार को क्यों आवश्यकता पड़ी भूमि सर्वेक्षण का। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि जो आपके पास जमीन का मैप है वह आज के 50-60 वर्ष पूर्व का है, एवं जो खतियान है वह भी 50-60 वर्ष पूर्व का है। जमीन कई टर्म में बिक चुके हैं, सेल डीड बदलते रहे हैं, लेकिन खतियान यूं ही का यूं ही बना रहा। एवं वर्तमान में जमीन की प्रकृति बदल गई, जमीन का अस्तित्व बदल गया, उसका इस्तेमाल बदल गया, लेकिन पुराने माप के अनुसार 50-60 वर्ष पूर्व की स्थिति जो जमीन का था यूं ही उस माप पर बना हुआ है। अभी नए नए सड़कें निर्माण हो रहे हैं, नई नई गांव बस्ती बस रहे हैं, नए नए घर मकान बन रहे हैं। कुछ पुराने तालाब भरे जा चुके हैं, नए तालाब खोदे जा चुके हैं, कुएं जो है वो भराए जा चुके हैं। जंगल काट करके लोग कृषि कार्य आरंभ कर दिए, पहाड़ को खोद करके वहां पे खड्डा खोद दिए। तो इस प्रकार के जो जमीन का प्रकृति है वह बदल सा गया है 50-60 वर्षों में। पहले जो जोत जमीन था आज वहां पे घर मकान बन गया है। हो सकता है कहीं पे घर मकान था फूस का, खपड़ेल का, वहां आज कृषि कार्य होने लगे और उसके बदले में दूसरे जगह पर जाकर के वो बस जहां जोत जमीन था वहां पे वो घर मकान बना करके रहने लगे। तो इस प्रकार से बदले हैं प्रकृति जमीन का। तो अब नए प्रकार से मैप तैयार करना है बिहार सरकार को, ताकि वर्तमान पीढ़ी को यह पता चल सके कि जमीन का चौहद्दी क्या है। नए नए सड़क बने हैं, चौहद्दी पुराना ही वाला है। कई टर्म बिक चुका है जमीन, चौहद्दी यूं ही का यूं ही बना हुआ है। तो उन सारे में चेंजेस लाने के लिए इस सर्वे की आवश्यकता पड़ी। साथ ही अब चूंकि न्यायालय में जितने भी मामले दायर हैं उसमें आधे से अधिक मामले जमीनी विवाद को लेकर के ही है। बिहार सरकार को इसकी भी चिंता है कि जमीनी विवाद को लेकर के जो न्यायालय में मामले पड़े हुए हैं वर्षों से उन सारों को निपटा दिया जाए। यदि सर्वे हो जाएंगे और जितने भी बिहार के वासी हैं उन सभी को उनके जमीन के बारे में वास्तविकता पता चल जाएंगे, जिनका जितना जमीन है उनके कब्जे में आ जाएंगे, तो फिर वो विवाद का जड़ ही खत्म हो जाएगा, विवाद समाप्त हो जाएंगे। एवं पारिवारिक बंटवारा को लेकर के जो गोतिया परिवार में झगड़े होते रहते हैं, भाई भाई में झगड़े होते हैं, भाई भतीजा में झगड़े होते हैं, तो उन सारे झगड़ों को समाप्त करने का उद्देश्य भी बिहार सरकार का है। अब है कि आखिर इससे फायदे क्या हैं। तो 5 महत्वपूर्ण फायदा है और इन फायदों को उठाने के लिए यह फायदा हम तक पहुंचे, इस हेतु भूमि सर्वेक्षण में हमें उत्सुकता से भाग लेने की आवश्यकता है। इससे न डरने की आवश्यकता है, न घबराने की आवश्यकता है। किसी की जमीन छीनी नहीं जाएगी, आप बिल्कुल ही बेफिक्र रहें। कागजात हैं तो भी, कागजात नहीं है तो भी, हर समस्या का समाधान है। इस वजह से आपको डरना नहीं है। एवं भूमि सर्वेक्षण हेतु आवेदन करने से पूर्व जो भी समस्याएं हैं सर्वप्रथम उस समस्याओं का समाधान जान ले। हड़बड़ में कोई भी काम नहीं करना है, अन्यथा गड़बड़ हो जाएंगे तो आपको कोर्ट कचहरी का दौड़ लगाना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा लेट होगा, आप अभी शुरुआत हुए हैं, पूरे 1 साल समय है, और यदि सभी का नहीं हो पाया तो उसके बाद भी समय आपको दिए जाएंगे। इसलिए हड़बड़ाना नहीं है, किसी को देख करके कार्य नहीं करने हैं। आपकी जो समस्याएं हैं जमीन को लेकर के, उन सारे समस्याओं का आप पहले समाधान कर ले। आप उन समस्याओं से जूझने हेतु उपाय ढूंढ लें, उसके बाद ही आप आवेदन करें। आराम से, एकदम हड़बड़ाना नहीं है। तो फायदा की यदि बात करें तो महत्वपूर्ण 5 फायदा है। पहला फायदा है कि आपका जो परिवार में लफड़े हैं बंटवारा को लेकर के वो सारे समाप्त हो जाएंगे, एवं कहीं आपको
दौड़ नहीं लगाने पड़ेंगे। इसी सर्वे के माध्यम से आपका चाचा भतीजा में, भाई भाई में जो भी बंटवारा है वो सारे हो जाएंगे, कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही जिस प्रकार से आपके पास जो कैश हैं वो अकाउंट में, बैंक अकाउंट में जमा है, उसके बारे में आप सेकेंडों में अपने मोबाइल के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार से जब ये सर्वे हो जाएगा तो पूरा जो जमीन है वो सारा जमीन डिजिटाइजेशन के माध्यम से वेबसाइट पर अपलोड रहेंगे, और एक ऐप रहेगा जो आपके मोबाइल में डाउनलोडेड रहेंगे, या फिर पोर्टल पर जाकर के, वेबसाइट पर जाकर के एक क्लिक से आप पूरा अपना नाम से कहां कितना जमीन है उसके बारे में आप जान और समझ सकते हैं। हो सकता है कि जिस प्रकार से आप बिजली बिल पे कर रहे हैं स्वयं ही, या अन्य जितने भी बिल हैं वो स्वयं ही पे कर रहे हैं, उसी प्रकार से यदि पूरे जमीन का डिजिटाइजेशन हो जाएगा तो आप स्वतः ही अपने मोबाइल से, गूगल पे, फोन पे से आप जो लगान है, जो रसीद आप कटवाते हैं कर्मचारी के पास जाकर के या कैफे में जाकर के, वो आप स्वयं ही कर पाएंगे। हालांकि आज भी आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं, कैफे वाला जिस प्रकार से कर रहा है आप भी स्वयं कर सकते हैं, उसका एक पोर्टल है, वेबसाइट है, लेकिन उसमें और पारदर्शिता आ जाएगी और सरलता आ जाएगी। कोई भी सामान्य आदमी जिसके पास एंड्रॉयड फोन होगा वो कर पाएगा, वो अपने सारे जमीनों का विवरण वो देख पाएगा। अब इससे होगा क्या कि आपको बेचना है या खरीदना है तो बिल्कुल ही पारदर्शी रहेगा, एकदम पानी की तरह, शीशे की तरह चमकता झलकता रहेगा, कहीं किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, और आप ठगाएंगे नहीं, आपको मूर्ख नहीं बनाया जाएगा जिस प्रकार से कि आज किया जा रहा है। क्योंकि जिससे जमीन लेना है उससे आप खाता खेसरा पूछेंगे, आप वेबसाइट पर जाकर के डालेंगे, वो एकदम से आ जाएगा कि उसके नाम से है अथवा नहीं है। आपका जो है वो आप डालेंगे खाता खेसरा नंबर, वो आपका आ जाएगा कि आपके नाम से कहां कितना है। तो इस प्रकार से पूरे पारदर्शी रहेंगे, तो यह बिल्कुल ही आपको एक विशेष फायदा मिलने वाला है। अब साथ में ही जब सारे मामले क्लोज्ड हो जाएंगे तो फिर बंटवारा का कोई लफड़ा नहीं रहेगा, किसी के साथ कोई अन्य जमीनी विवाद रहेंगे नहीं, क्योंकि सर्वे में आप हिस्सा ले रहे हैं तो संतोषजनक तरीके से जो भी विवाद हैं वो संतुष्टिपूर्वक आप निपटारा करवा लेंगे, तो बाद में कोई लफड़ा अगले पीढ़ी के लिए या वर्तमान पीढ़ी के लिए रहेगा नहीं, तो सारे पारिवारिक विवाद समाप्त हो जाएंगे। यह विशेष फायदा मिलने वाला है। आपको कोर्ट कचहरी का दरवाजा खटखटाना नहीं पड़ेंगे, दौड़ चक्का नहीं लगाने पड़ेंगे, किसी के से पैरवी वगैरह या फिर अनर्गल पैसा आपको खर्च नहीं करने पड़ेंगे, कोई आपको ठगेगा नहीं, कोई आपको मूर्ख नहीं बना पाएगा। दूसरा जो फायदा है वह है कि जब भूमि का सर्वे हो जाएगा तो सरकार के पास सारे रिकॉर्ड चले जाएंगे। अब उस भूमि का इस्तेमाल कैसे करना है, चूंकि सरकार का एक बहुत बड़ा इसमें मकसद यह भी है कि सरकारी जमीन पर जो अनावश्यक कब्जे हैं, जो बाहुबल लोग जो हैं वो सरकारी जमीनों को कब्जा कर रखा है, तो उन जमीनों को भी आजाद करवा करके उन जमीनों के लिए आम नागरिक के लिए सही इस्तेमाल करना भी एक सरकार का उद्देश्य है। साथ ही जो सड़कें बन रही हैं, चौड़ीकरण हो रही है, कहीं नहर खुदवाना है, कहीं बिजली के खंभे लगवाने हैं, कहीं अन्य विकासात्मक कार्रवाई करने हैं, कार्य करने हैं, तो उस हेतु अब सीधे पारदर्शी तरीके से वह देख पाएगा कि हमको इस रूट से यदि सड़कें ले जाने हैं, बिजली का खंभे गाड़ने हैं, बिजली का तार ले जाने हैं, या फिर इस तरफ से हमको नहर खुदवाने हैं, तो कैसे हमको अधिग्रहण करना है उस जमीन को, तो वो सरकार को एक सहूलियत प्रदान होगा, जिससे हमारे राज्य के विकास का रफ्तार जो है वो तेज होगा, एवं सही रेट भी लग पाएगा, सही रेट भी मिल पाएगा। तो इन सारे चीजों का सॉर्ट आउट होंगे। अब तीसरा जो फायदा है वह है कि जब सारे भूमि का सर्वेक्षण हो जाएगा तो सरकार को पता चल जाएगा कि कौन कौन से भूमि रेसिडेंशियल है, कौन कौन से भूमि एग्रीकल्चरल है। तो कृषि कार्य हेतु जो भूमि है, अब सरकार को पता चलेगा कि कितना लाख हेक्टेयर में बिहार में कृषि कार्य होते हैं, कौन कौन से क्षेत्र में कितना है, एवं अब सड़कें कहां तक पहुंच पाई है, नहर किधर से गुजरा हुआ है, कहां तालाब है, कहां आहर है, पोखर है, कहां नदियां हैं, कहां जो है वो कुएं हैं, तमाम तरह की जो नई नई जो भी विकासात्मक कार्य हुए हैं उन सारों का पहचान हो जाएगा, नया मैप तैयार हो जाएगा। तो उस आधार पर कृषि हेतु नई योजनाएं बना पाएंगी सरकार, एवं उससे किसानों को फायदा होगा। अब पता चलेगा सरकार को कि इन क्षेत्रों में सुखाड़ पड़ जाता है, नहर तो है ही नहीं, पता चल जाएगा कि इन क्षेत्र में सुखाड़ पड़ता है, जो नदी था वो तो सूखा हुआ है,
यहां तो आहर तालाब सब खत्म हो गए हैं, इधर तो बिजली वगैरह कहीं पहुंचा ही नहीं है। तो सारे चीज सरकार को पता चल पाएंगे कि उस अनुरूप जो है आप किसानों के लिए योजना तैयार करेगी सरकार, तो उससे भी आपको फायदा है। अब है कि यदि हमें भूमि सर्वेक्षण कराना है तो हम जाएंगे कहां, यदि नहीं कराएंगे तो क्या होगा, और जो बाहर हैं, राज्य से बाहर हैं, विदेश हैं, वो कैसे करा पाएंगे। तो यदि आप भूमि सर्वेक्षण नहीं करा पाते हैं तो फिर आप नए मैप में आपका जमीन नहीं जुड़ पाएगा, आपके नाम से कंप्यूटराइज नहीं हो पाएगा, आपके जमीन का कागजात डिजिटाइजेशन नहीं होगा और बिहार सरकार के रिकॉर्ड में आप रहेंगे कि आप भूमिहीन है, आपका जमीन ही नहीं है। तो इसलिए आपको आवश्यक है इस भू सर्वेक्षण में भाग लेना। जो बाहर हैं वर्षों से और वे नहीं आना चाहते हैं या आप आने में सक्षम नहीं हैं, तो चूंकि भूमि सर्वेक्षण का जो कार्य हो रहे हैं, इस हेतु आवेदन आप ऑफलाइन भी दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं। जो गांवों में है या जो आप आने में सक्षम है इस कार्य को कराने के लिए, तो ऑफलाइन दे देंगे और बहुत ज्यादा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक ब्लॉक में जो सर्कल ऑफिस है वहां पे कैंप लगा हुआ है और उस कैंप में सारे कागजात आपको जमा करना है। आपका फॉर्म जो भरना है वो प्रपत्र 2 भरना है और प्रपत्र 3(1) प्रारंभिक दौर में यही भरना है। और जमीन में जिनका कोई लफड़ा नहीं है उनका इन्हीं 2 कागजातों से हो जाएंगे। अधिकांशतः वंशावली की आवश्यकता पड़ रही है, तो अंशाली लोग बना रहे हैं, तो एक कागजात आपको पूरे फिलअप कर करके आपको भरना है। वंशावली कैसे बनेंगे, प्रपत्र 2 कैसे भरेंगे, प्रपत्र 3(1) कैसे भरेंगे, वो सारे अगले वीडियो में बताया जाएगा।